पहले इन सुहेल अहमद साहब को सुने। पॉपुलैरिटी हासिल करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हुसैन भी उतने ही पॉपुलर हैं जितना यजीद पॉपुलर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद का मवाजना महज शोहरत के तराजू में तोलना ना सिर्फ तारीखी शऊर की कमी है बल्कि फिक्री पस्ती की भी इंतहा है। किसी भी फनकार या मुबस्सिर के लिए इन दो मुतजाद किरदारों के दरमियान तकाबुल की बुनियाद पॉपुलैरिटी को बनाना एक सतही और इंतहाई कम दर्जे की सोच की अक्कासी करता है। शोहरत बज़ात खुद कोई फजीलत नहीं होती। तारीख में फिरौन और हिटलर भी बहुत मशहूर रहे हैं, लेकिन उनकी शोहरत जबर और नफरत की अलामत है, जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शोहरत महबूबियत और अब्दियत के सांचे में ढली हुई है। एक तरफ ईसार और उसूल परस्ती का हमालिया है, दूसरी जानिब इख्तिदार की हविश और इखलाकी दिवालियापन की पस्ती है। लिहाजा इन दोनों को एक ही सिफत यानी शोहरत से मंसूब करना लफ्ज़ों और अक़दार की तौहीन है। हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद दोनों मुतज़ाद नज़रियात के नाम हैं, जहाँ एक ग्रोह इंसानी ज़मीर की आवाज़ बनकर दिलों पर राज करता है और दूसरा सिर्फ इबरत के तौर पर याद रखा जाता है। ये कहना कि हुसैन भी उतने ही पॉपुलर हैं जितना यजीद एक ऐसी फाश गलती है जो हक और बातिल के दरमियान तमीज़ को मिटा देती है। फनकार का काम इंसानियत के आला नमूनों की अक्कासी करना होता है, ना कि नूर और जुल्मत को एक ही सफ़ में खड़ा कर देना। हुसैन की मकबूलियत जोग्राफियाई और मजहबी हुदूद से बालातर होकर एक आफाकी सच्चाई बन चुकी है, जबकि यजीद का जिक्र सिर्फ उस जुल्म की निशानदही के लिए बाकी है जिसे रहती दुनिया तक मिटना ही था।